नमस्कार दोस्तों, बिहार में एक और वैकेंसी आ गई है जो कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग। यहाँ पे आप देख सकते हैं और ये वैकेंसी जो है वो मद्य निषेध को लेके है। और सबसे आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे जो इसका अंतिम तिथि दिया हुआ है, जो कि इसका अंतिम तिथि कितना है 27/3/2025, यानी 27 मार्च 2025 तक इसका अंतिम तिथि है। लेकिन यहाँ पे जो इसका पोस्ट है वैकेंसी का वो सिर्फ 28 पोस्ट ही है। लेकिन यहाँ पे जो वेतनमान बहुत ही अच्छा है, जो कि लेवल 6 का वेतनमान आपको दे रही है। लेकिन इसके नीचे हम लोग चलेंगे कि आखिर इसे हम लोग अप्लाई कब कर सकते हैं। तो इसका अप्लाई करने के लिए जो हमारा प्रारंभ डेट है वो है 27 तारीख से। 27 तारीख से यानी हम लोग कल से ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिसका फीस 700 है जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल ओबीसी और अदर स्टेट के लिए 700 है, जबकि एसटी एससी और बिहार डोमिसाइल वुमेन के लिए 400 है। अब हम लोग नीचे आएंगे तो देखते हैं इसमें आवेदन करने की पात्रता क्या है। यहाँ पे सबसे आपको आगे इंडियन सिटीजन होना अनिवार्य है, चाहे वो कोई हो, लड़का हो या लड़की हो। इसके बाद हम लोग नीचे देखेंगे शैक्षणिक योग्यता, तो सबके पास ही होगा लगभग। लेकिन यहाँ पे जो शैक्षणिक योग्यता जो है वो क्या है, स्नातक पास, यानी जो भी इसमें अप्लाई करेगा वो ग्रेजुएशन किए हुए रहना चाहिए। अब इसकी उम्र सीमा जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इसका उम्र सीमा दिया गया है। और इसके नीचे हम लोग आएंगे तो इसका जो है उम्र सीमा क्या है। यहाँ पे जो है मिनिमम जो है जो 20 वर्ष का मतलब कि आयु का लड़का होगा वही अप्लाई कर सकता है, उससे नीचे वाला नहीं। और पुरुष में जो है मैक्सिमम 20 से 37 वर्ष, जबकि अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है तो उसे 20 से 40 वर्ष की उम्र तक छूट दिया गया है, यानी 3 वर्ष ज़्यादा एज रिलैक्सेशंस मिला है फीमेल को। अब हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे कुछ है, देखिए अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति को, तो उसका जो है उम्र कब से कब दिया गया है, 20 वर्ष से लेके 42 वर्ष तक। अब यहाँ पे हमें कुछ जो है ये शारीरिक मापदंड है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यानी जो भी पुरुष होगा उसका न्यूनतम हाइट इसके लिए कितनी चाहिए होगा, 165 सेंटीमीटर। 165 सेंटीमीटर का मतलब हो गया कि 5.5 फीट। जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए का कितना हाइट चाहिए, 160 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे जितने भी वर्ग की महिलाएं हैं उनका न्यूनतम हाइट 155 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। उससे नीचे अगर यहाँ हाइट रहा तो लगभग उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। 155 का मतलब हो गया लगभग 5 फीट। अब हम लोग नीचे आते हैं, यहाँ पे सीना फुलाने के लिए क्या है, जो भी जनरल कैटेगरी हो गया या ओबीसी से है तो उसका जो है सीना के लिए 81 सेंटीमीटर खोजा है न्यूनतम, और जबकि फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी बिना छाती को एक्सपेंड किए जब उसकी छाती की नाप होगी तो वो 81 होना चाहिए। और जैसे ही हम लोग सांस लेके सांस को अंदर रखेंगे और उस समय जो मापी होगी उस समय 86 सेंटीमीटर कम से कम होना ही चाहिए। जबकि यहाँ पे जितने भी और दूसरे पुरुष हैं अलग कैटेगरी के, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उनके लिए जो है बिना फुलाए कितना होना चाहिए, 79 सेंटीमीटर, और जबकि फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग नीचे आएंगे तो देखेंगे कि जितने भी महिलाएं हैं उनको जो है सीना फुलाने मतलब कि एथी करने एक्सपेंड करने में या उनके सीने की जो है नापी नहीं होगी, जबकि उनका जो है एक निश्चित वजन होना अनिवार्य है, जैसे 48 केजी। उनके पास जो है जो मिनिमम वेट होना चाहिए वो 48 केजी होना चाहिए ही। अगर उससे कम है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा जो है 2 पाली में होगा। जो पहला पाली होगा वो प्रारंभिक परीक्षा होगा, जिसमें आपका जो है वो 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है, यानी जो कि 200 अंक का एक होगा, जिसमें प्रश्न की कुल संख्या 100 होगी।
और ये लगभग हिंदी का होगा। और जहाँ पे आपको 30% मार्क्स यानी कितना हो जाएगा, लगभग 30 दूनी 60 नंबर, यानी 200 में से आपको 60 नंबर लाना अनिवार्य है। लेकिन यहाँ पे जितने भी विद्यार्थी होंगे जो चयनित होंगे वो 20 गुना होंगे। और यहाँ पे द्वितीय पाली में क्या है, द्वितीय पाली में जितना भी मुख्य परीक्षा में शामिल होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे, यानी मुख्य परीक्षा 2 पत्र में होंगे, जिसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और प्रत्येक का जो है 100 क्वेश्चन होगा और 200 अंक का होगा, जिसमें आपको न्यूनतम 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है, नहीं तो आप अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। यहाँ पे जो है एक चीज़ और दिया गया है, इसमें जो है एक निगेटिव मार्किंग भी रहेगा मेन परीक्षा में, जो कि 0.2 अंक का होगा। यानी आपका एक प्रश्न गलत होगा तो उसमें आपको 0.2 अंक काट लिया जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे देख रहे होंगे, 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन। जितने भी लोग जो है परीक्षा में पास होंगे उससे 6 गुना ज़्यादा उनको जो है मतलब कि मेंस परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, जो कि कितना होगा, 28 गुने 6 यानी 168 लोगों को। जितने भी 168 लोग हैं उन्हें जो है बुलाया जाएगा एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हमारे पास वैकेंसी जो है वो 28 वैकेंसी ही है। अब यहाँ पे तृतीय में क्या है, निम्न कुछ जो है शारीरिक योग्यता में सफल होना अनिवार्य होगा। जैसे क्या है, ये सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील यानी आपको लगभग 1.6 किलोमीटर, यानी अगर यहाँ सिंपल शब्द में कहें तो आपको 1.5 किलोमीटर दौड़ना है 6 मिनट में, 6.5 मिनट में। यहाँ पे देख सकते हैं 1.6 किलोमीटर दौड़ना है, कितना, 6 मिनट 30 सेकेंड में आपको दौड़ना है। जबकि महिलाओं को कितना दौड़ना है, उन्हें 1 किलोमीटर दौड़ना है सिर्फ 6 मिनट में। और यहाँ पे ऊंची कूद यानी सभी कोटि के पुरुषों के लिए जो न्यूनतम जो है वो 4 फीट जो है छलांग लगाने के लिए मतलब कि अनिवार्य है। अगर उससे कम आप लगाते हैं तो आप जो है अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। जबकि 4 फीट से कम कूदने वालों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। और जबकि सभी जितने भी ये महिलाएं हैं उनको जो है 3 फीट कूदना अनिवार्य होगा। इससे कम अगर जहाँ आप कूदेंगे तो आपको असफल घोषित किया जाएगा। अब यहाँ पे है एक लंबी कूद, यहाँ पे आपको जो है ना मैक्सिमम 12 फीट तक कूदने के लिए रहेगा। 12 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। यहाँ पे क्या है, ऊंची कूद यानी आपको जो है ना वर्टिकल कूदना है 4 फीट, अपने ही स्थान पे से 4 फीट कूदने के लिए रहेगा। या फिर आपको एक रनिंग टाइप का कराया जाएगा, जिसमें आप वहाँ पे कुछ बैरियर टाइप का दिया हुआ रहेगा 4 फीट का। जबकि यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल कूदने के लिए वो 12 फीट है। और यहाँ पे जितने भी महिलाएं हैं उन्हें कम से कम 9 फीट कूदने के लिए अनिवार्य है। अब यहाँ पे गोला फेंकने के लिए है, यहाँ पे जो है 16 पाउंड का गोला फेंकना है, कहाँ तक, 16 फीट तक। यानी 16 पाउंड का मतलब हो गया लगभग 7.2 kg। यानी ये जो 16 पाउंड है उसमें आपको 7.2 kg का जो भी मतलब कि गोला रहेगा उसे आपको कितना फीट तक फेंकना है, 16 फीट तक। जबकि यहाँ पे आप नीचे देखेंगे 12 पाउंड का गोला न्यूनतम ये महिलाओं के लिए है, और उन्हें कहाँ तक फेंकना है, लगभग 10 फीट तक। 12 पाउंड का मतलब अप्रोक्सीमेट आप मान लीजिए कितना, 6, यानी 6 से हल्का कम रहेगा, मानिए तो सिंपल टर्म में 6 ही है, लगभग 6 kg का गोला
10 फीट तक फेंकने को रहेगा। अब हम लोग यहाँ से चलते हैं नीचे। मेगा सूची जो है वो आपको तो आप सबको पता ही होगा, वो अंक के आधार पे निर्धारित किया जाएगा, जो भी यहाँ पे अंक है। शैक्षणिक योग्यता में हम आपको पहले ही बता चुके थे, शैक्षणिक योग्यता में आपको जो है ग्रेजुएशन खोजिएगा, यानी आपको जो है शैक्षणिक योग्यता में ग्रेजुएशन अनिवार्य है। अगर आप ग्रेजुएशन नहीं किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को मत भरिए, सारा आपका मेहनत पैसा सब बर्बाद जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पदों की संख्या। आरक्षित के लिए 12 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए 4, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 भी नहीं, जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए ईबीसी के लिए 5 है, पिछड़ा के लिए बीसी के लिए 3 और ईबीसी महिला के लिए 1 है, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 3 है। और यहाँ पे टोटल जो है 28 सीट हैं, जबकि महिलाओं के लिए जो है ये 35% सीट आरक्षण कर दिए गए हैं, यानी 28 का 35% 9 सीट, यानी 28 सीट में से 9 सीट रिजर्व है सिर्फ महिलाओं के लिए, जबकि बाकी का जितना सीट है उन सब पे महिला पुरुष दोनों कंपटीशन कर सकते हैं। अब हम लोग नीचे आएंगे, देखते हैं कि कुछ और है क्या। कट ऑफ तिथि जो है यहाँ पे निर्धारित की जाती है 1/8/2024 निर्धारित की जाती है, लेकिन आपको पता ही है ये सब कुछ होता नहीं है, ये सब बाद में देखा जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं न्यूनतम प्राधिकरण, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे देखिए फीस के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे फीस हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पे जितनी भी जनरल ओबीसी या फिर दूसरे स्टेट का है उन्हें 700 लगेगा, जबकि जितने भी फीमेल हैं बिहार की या फिर एसटी एससी जो कैटेगरी का में बिलोंग करता है उन सबको 400 फीस लगेगा। यहाँ पे ये सब कुछ ट्रांजेक्शन्स मेथड दिया गया है जिसके थ्रू आप लोग ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी आप लोग अप्लाई करेंगे उनसे आपको एसएमएस के जरिए रजिस्ट्रेशन पासवर्ड ये सब भेज दिया जाएगा। और जो है ये बस अब यहीं तक है, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये वैकेंसी अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर जाके भरें। आप ये इनकी पूरी एलिजिबिलिटी रही, और आप सबमिट करने के बाद जब एग्ज़ाम डेट होगा आप एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। इसी चैनल पे हम आप लोग को तैयारी करवाएंगे मद्य निषेध का। यहाँ पे देख सकते हैं ये एडवर्टाइजमेंट लगभग 24 तारीख को जारी किया गया था। तब तक के लिए बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। और एक बात और, इसी चैनल पे आप लोग की तैयारी करवाई जाएगी, तो आप लोग बिल्कुल भी तैयारी करना ना भूलें। कल से ही इसका जो है तैयारी को स्टार्ट किया जाएगा।